हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है रिप्रोडक्शंस इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स, ओके। रिप्रोडक्शंस क्या है? पृथ्वी में पाए जाने वाले समस्त जीवधारियों में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसे हम रिप्रोडक्शंस कहते हैं। रिप्रोडक्शंस में प्रत्येक जीवधारी अपनी जैसी ही संतानों को उत्पत्ति करने की क्षमता होती है, ओके। ऐसे जीव छोटे होते हैं, विशालकाय भी होते हैं, जिसमें जीव प्रजनन करता है। प्रजनन करने के पश्चात उसमें मुख्य रूप से जन्म देता है, वृद्धि होती है और उसके बाद मृत्यु होती है, ओके। जैसे फर्स्ट टॉपिक इसका मेन पॉइंट आते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ओके। रिप्रोडक्शन क्या है? इसकी डेफिनेशन दो लाइन में है। यानी प्रजनन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जो प्रत्येक जीव में पाई जाती है, जो प्रजनन करके नई अपनी जैसी संतानों को उत्पत्ति करती है, जिसमें संतान के जन्म होने के पश्चात उसकी वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी होती है और लास्ट में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये प्रक्रिया लगातार एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी यानी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन निरंतर रेगुलर चलती रहती है, जिसको हम जीवन काल कहते हैं या हम इसे लाइफ स्पॉन भी कहते हैं। अब जीवन काल पॉइंट आएगा, यानी हम नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइफ स्पॉन क्या है? लाइफ स्पॉन, ओके। लाइफ स्पॉन में कुछ हम इम्पोर्टेंस लेते हैं, सम प्लांट्स की लाइफ के बारे में स्टडीज करते हैं और एनिमल्स के बारे में स्टडीज करते हैं, ओके। प्लांट्स में जैसे लेते हैं फर्स्ट में, जैसे वीट की लाइफ होती है 4 to 5 मंथ, 4 से 5 मंथ, ओके। इसके बाद नेक्स्ट में लेते हैं 4 से 5 मंथ होती है। नेक्स्ट में पीपल है 2000 से 3000 ईयर होती है। इसी बाद नेक्स्ट है सिकोया सिम्परवाइनस, सिकोया सिम्परवाइनस, इसकी लाइफ स्पॉन है 3000 to 4000 ईयर्स, ओके। इसी तरह एनिमल्स में आते हैं तो एनिमल्स, बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पॉन है, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स, ओके। 1 से 2 वीक्स होती है। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं रैबिट 13 ईयर्स, एलिफेंट 65 ईयर्स, पैरट 140 years and tortoise 2000 years, ओके। इसी को लाइफ स्पॉन कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन,
ओके, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट इसका 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ये एक अलैंगिक जनन होती है जो एक चरणल होती है, जिससे सामान्य प्रकार की प्रक्रिया होती है। ये लिविंग ऑफ एनिमल्स और प्लांट दोनों में प्रेजेंट होती है। इसमें एक ही जीव यानी वन ऑर्गेनिज्म ऑफ द या एक पेरेंट ही भाग लेता है और सम टाइम ऑफ द सेम स्ट्रक्चर, शेप, साइज एंड कलर की जैसी संतानों को ऑफस्प्रिंग जन्म देता है। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है कि क्लोन क्या है? व्हाट इज द क्लोन? यानी अलैंगिक जनन की वह मेथड्स जिसमें सेम शक्ल और सेम संरचना जैसे जीव का निर्माण होता है, उसी को हम क्लोन भी कहते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये वह मेथड है जो सबसे जटिल प्रकार की प्रोसेस होती है। इस मेथड में पाए जाने वाले जीवों में एक विशेष सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोड्यूस ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोड्यूस ऑर्गन्स प्रेजेंट्स होते हैं। और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रायः मेल्स और फीमेल कैरेक्टर्स में टू टाइप्स ऑफ द सेल होती हैं। एक सोमैटिक सेल्स होती हैं, फर्स्ट ऑफ द सोमैटिक सेल्स एंड सेकेंड ऑफ द जर्म सेल्स होती हैं। ओके, सोमैटिक सेल्स जो होती हैं हैप्लॉइड सेल्स के रूप में जर्म सेल्स जो होती हैं हैप्लॉइड सेल्स के रूप में प्रेजेंट होती हैं और सोमैटिक सेल्स होती हैं डिप्लॉइड सेल के रूप में उपस्थित। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होते हैं? हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड क्या होते हैं? हैप्लॉइड का मतलब सिंगल एन और डिप्लॉइड का मतलब 2n। सिंगल एन 2n यानी प्रत्येक जीव के शरीर में पाए जाने वाले अगुणित होते हैं, जिन्हें हम गैमेट्स कहते हैं। गैमेट, ओके, गैमेट होते हैं वो अगुणित अवस्था में होते हैं और जब ये आपस में मिल जाते हैं तो द्विगुणित होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस में सिंगल एन होते हैं और दूसरे गैमेट होते हैं जिसमें प्रायः 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट्स होते हैं। अब क्वेश्चन आता है गैमेट्स क्या है? गैमेट्स कैसे बनते हैं? तो एक गैमेट्स बनने की प्रोसेस में ही हम आते हैं, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है। गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस यानी गैमेटों के निर्माण होने की क्रिया को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ये गैमेट्स क्या होते हैं? इसमें गैमेट्स प्रायः 2 टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं। एक मेल गैमेट होते हैं, दूसरे आता है फीमेल गैमेट होते हैं। फीमेल गैमेट, मेल गैमेट्स में सिंगल एन आपस में फर्टिलाइज हो गए, 2n बन गया। 2n हमारा जाइगोट है। ओके, जाइगोट जिसे युग्नज कहते हैं। युग्नज बनने के पश्चात इसमें मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस होने के पश्चात माइटोसिस डिवीजन होता है और इन डिवीजन से किसी भी जीव शरीर की स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता रहता है। इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे मैं नेक्स्ट टॉपिक्स आपको बता सकूं, सिंगल, इंडिविजुअल और रिप्रोडक्शन। ओके, सिंगल, इंडिविजुअल, रिप्रोडक्शन, जो कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी कंटिन्यू